नमस्कार दोस्तों। आज बड़े दिनों के बाद आरजू काज़मी जी हमारे हाथ में लगी हैं। और आज क्योंकि मुद्दा पाकिस्तान को लेकर था, वही जो जो जिनको बड़ी आजकल जो है ना खुजली होनी शुरू हो गई है बांग्लादेश में जब से जिहादियों की गवर्नमेंट आई है। वैसे तो जिहादियों की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में भी आई थी, तब भी इनको खुजली होनी शुरू हो गई थी। अब कुछ ज़्यादा ही हो रही है। अब इस कुछ ऐसे मुद्दे हैं, पांच छह मुद्दे, जिसके ऊपर आरजू जी से बात करेंगे कि पाकिस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा है। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, चारों तरफ इनकी जो उंगलियां हैं लगता है घी में नहीं, सोने चांदी में डूबती हुई दिखाई देती हैं। ये कंट्री डूब रहा है या उंगलियां डूब रही हैं, ये थोड़ा सा लाइट डालेंगी आज। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज बुलाया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आरजू जी, बुलाना तो आपको था ही, क्योंकि मुद्दा ही आपके शरीफ जो कि शरीफ नहीं है उनसे शुरू करते हैं। उन्होंने कुछ बहकी बहकी बातें कर दी हैं। मुझे लगता है इमरान खान को अभी अभी मिलकर आए हैं, कुछ सूंघ लिया होगा वहां जाकर कि बाहर निकलते ही इन्होंने बोल दिया कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाली है। ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सो कॉल्ड बोल रहा है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और ये न्यूज़ सुन के जितनी भी कंट्रीज जो हमें लोन देती हैं उनको चाहिए अपनी तिजोरियों में ताला लगा ले चाबी कहीं समुद्र में फेंक दे, क्योंकि हमारा प्लान कुछ इसी तरह का होता है। अभी जैसे आपने बात की, तो मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वो 10 साल में $20 बिलियन देगा। मतलब $20 बिलियन इतनी बड़ी रकम नहीं होती है, एक साथ भी दे सकते हैं, पता नहीं 10 साल में क्यों देगा, लेकिन खैर देगा तो सही। तो मेरा ख्याल है उसी तरह के प्लान्स को लेकर जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की होगी, लेकिन उन्होंने आगे कोई अपना कोई अलग से कोई प्लान नहीं बताया कि हम क्या करेंगे। हम ट्रेड करेंगे, हम भारत के साथ करेंगे, चाइना के साथ करेंगे, किसी कंट्री के साथ कुछ करेंगे, वो सब उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बस सीधी बात ये की है कि बस जी 2025 में जो है ना हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ठीक होने वाली है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। और उसके साथ ही वर्ल्ड बैंक की ये न्यूज आ गई, तो हमें समझ में आया कि वो क्या कह रहे थे। आरजू जी, मैं एक्चुअली वो न्यूज़ मैंने देखी। वो न्यूज़ 3 लाइन की थी कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बोला है कि 2025 में इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाली है। न्यूज़ खत्म। उसके नीचे कोई एनालिसिस था ही नहीं न्यूज़ के अंदर। मैं ढूंढता रह गया कि हो सकता है वहाँ पे लिखा हो रीड मोर। होता कई बार ना कि वो आर्टिकल में लिखा होता है रीड मोर, था ही नहीं। वो कहते काम खत्म हो गया, बस इसी इतने ही था। लेकिन जिस फोरम में आपके जो ये प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो बोला, वहां पर तो मैंने देखा कि वो स्पीच तो बहुत लंबी थी। तो सारे न्यूज आर्टिकल्स जो हैं या न्यूज पेपर वाले, उन्होंने कवर क्यों नहीं किया उसको? इतनी लंबी नहीं चौड़ी स्पीच को उन्होंने एक पैराग्राफ में खत्म कर दिया। नहीं नहीं सर, कवर किया होगा यकीनन। और किसी न्यूज़पेपर को अगर आप चेक करेंगे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, इसलिए कि उसके बाद उन्होंने एक बहुत लंबा भाषण जो है वो उन्होंने हमारे आर्मी चीफ को किया था। उन्होंने कहा जो कुछ हो रहा है पॉजिटिव, जो इकोनॉमी बेहतर हो रही है, जो टेररिज्म खत्म हो रही है, अगर खत्म हो रही है, उस सब में जो है वो आर्मी चीफ जो है उनका हाथ है। और जो हमारे टीवी चैनल दिखा रहे थे, और ये जहाँ पे ये हुई थी, मीटिंग हुई थी और लोग थे वहाँ पे, आर्मी चीफ भी थे। और जिस वक्त भी ये कोई बात करते थे प्राइम मिनिस्टर, तो कैमरामैन जो है वो आर्मी चीफ को दिखाता था, फिर कैमरा फिर ये बात कहते थे, फिर आर्मी चीफ को दिखाता था। तो आप मुझे लगता है कि शॉट लेके रख लिया था आर्मी चीफ को। उनका फेस एक ही जैसा बना होता है। जैसे आप क्या, शी जिनपिंग है ना, वो खुश हो, उदास हो, रो रहे हो, हंस रहे हो, उनकी शक्ल एक ही जैसी रहती है। शी जिनपिंग को हमने किसी और रूप में देखा ही नहीं। तो मुझे भी लगता है कि वो शी जिनपिंग से कुछ इम्प्रेस थे, क्योंकि उनका फेस एक ही जैसा था। उसमें हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो खुश हो रहे, नाराज हो रहे, उदास हो रहे, मतलब हो क्या रहा है, क्या सोच रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा था। तो उसकी बहुत लंबी खबर है। और उन्होंने कहा कि जी इतनी तो उन्होंने इकोनॉमी का नहीं बताया जितनी देर वो ये बताते रहे कि जो कुछ हो रहा है और कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है, अगर पॉजिटिव हो रहा है, जो पता नहीं उनको कहाँ से पॉजिटिव लग रहा है, वो सबका सब जो है वो आर्मी चीफ की वजह से। भाई, बटरिंग करने की भी एक लिमिट होती है। वैसे बटरिंग नहीं बोलना चाहिए इसको, आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूं। बूट पॉलिश, बूट पॉलिश भी उन्होंने अपनी जीभ से करी लगती है, ब्रश से नहीं करी। भी इतनी तारीफ आर्मी चीफ की, आर्मी चीफ को नहीं लगा कि बस कर यार, इतनी तारीफ तो मेरी बीवी ने नहीं करी जितनी तुम कर रहे हो। सर बीवी का तो पता नहीं, इसलिए कि मैंने सुना है घर में तो शाहरुख खान की भी इज्जत नहीं है। लेकिन ये कि अब मैं क्या बोल सकती हूँ घर तक ना ही जाइए तो बेहतर होगा। लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन लेकिन
हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इतनी तारीफ की, चले कोई बात नहीं तारीफ की, लेकिन उसके बाद लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ अगर वाकई में इतनी प्रोग्रेस हो रही है, इतनी इकोनॉमी अच्छी हो रही है, तो पब्लिक को क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? पब्लिक जो है उसका हाल क्यों खराब से खराब हो रहा है? ये समझ नहीं आ रही। और ये प्राइम मिनिस्टर ने मुझे नहीं लग बताया। मुझे लगता है जितनी बटरिंग उसने करी है, आर्मी चीफ जैसे ही कुर्सी से खड़े होंगे वो बटर में फिसल कर गिर गए होंगे कि यार लिमिट होती है कुछ बोलने की, ये तो आदमी चुप ही नहीं कर रहा। नहीं सर, आजकल वैसे भी आपको पता है इमरान खान के लोग जो है उन्होंने हर उस चीज का बायकॉट कर रखा है जो फौजी प्रोडक्ट है। तो हो सकता है इनका बटर बिक ना रहा हो, तो सारा बटर इन्होंने खरीद लिया हो प्राइम मिनिस्टर ने खुश करने के लिए कि यार पब्लिक तो ले नहीं रही है, सारी फौजी प्रोडक्ट का बायकॉट कर रखा है अक्सर लोगों ने। मतलब आपको पता है ना, जरा संभल के बात करनी होती है। मैं मजाक कर रही हूँ, अगर कोई भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज दिल पे मत लिएगा। तो ये क्या हो सकता है कि उन्होंने सारा बटर इन्हीं ने खरीद लिया, और जब खरीद ही लिया है तो सारा उठा के इन्हीं पे लगा दिया है। तो वो खुद भी बेचारे एम्बेरस से लग रहे थे कि यार आप होता है ना, आपकी एक जगह तारीफ हो तो बहुत ज्यादा हो जाए ना, तो इंसान खुद घबरा जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर ने किया था, और ये काफी टाइम से यही करते आ रहे हैं, ये इनका फर्स्ट टाइम नहीं है। इससे पहले भी जितनी जगह पर भी इन्होंने बात की है या मीडिया कॉन्फ्रेंस की है या कहीं बैठ के बात की है, तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज्यादा बटरिंग की है एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को। इससे लगता यही है कि उन्होंने कहा है कि ऐसा ऐसा करके सही, लेकिन बैक पैक करना शुरू कर दो। मुझे मुझे एक चीज बताइए कि मैं सुना है कि पाकिस्तान में जब भी आर्मी चीफ की बहुत ज्यादा बटरिंग होनी शुरू हो जाए, इसका मतलब है आपकी गवर्नमेंट जाने वाली है। ऐसा कुछ इंडिकेशन है क्या? ऐसे ही लगता है सर, मैं भी यही कह रही हूँ कि लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता इनको बताया गया है कि थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन ये कि ना पीएम हाउस से अपना सामान समेटना शुरू कर दो, और वो चादर तौलिया मत ले जाना, वो जो हमारे लोग अक्सर होटल से भी उठा लाते हैं। तो हमारे यहाँ बड़ा रिवाज है कि लोग जिस होटल में जाते हैं या किसी फ्लाइट में जाते हैं, वहां से जो उठा सकते हैं उठा लेते। तो हो सकता है उन्हें कहा हो कि अपना सामान पैक करना शुरू कर दो, कभी भी जाना पड़ सकता है। इसलिए कि अचानक से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी गवर्नमेंट को बुरा भला कहना शुरू हो गए, और उनका कहना है कि इस वक्त पब्लिक अगर परेशान इंटरनेट को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर, जॉब्स को लेकर, तो उसकी जिम्मेदारी जो है सारी वो गवर्नमेंट पे आती है। और गवर्नमेंट की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये है कि अगर बिलावल ये समझते हैं कि पब्लिक की जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट की वजह से, तो उनको ये याद रखना चाहिए कि वो खुद भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। हो सकता है भूल गए हो ना, टेंशन बहुत है ना, क्या करें, बिजी रहते हैं, तो इन्हें याद ही नहीं होगा कि हम कोलेशन की गवर्नमेंट में मैं खुद हूँ, मेरे अब्बा जी तो प्रेसिडेंट बने हुए। तो आपको याद है इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो उनका खुद का स्टेटमेंट है कि टीवी पे देखते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में क्या हो रहा है। तो उनकी वाइफ ने कहा कि आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको याद है, ओ हाँ मैं तो भूल गया था। तो हमारे लोग जो है ना वो बेचारे इतनी ज्यादा उनको डिक्टेशन और इंस्ट्रक्शन मिलती है हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कि वो अक्सर भूल ही जाते हैं कि वो क्या है। अच्छा आरजू जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि आपके जो बिलावल हैं गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट को गालियां निकाल रहे हैं, साथ में ये भी बोल रहे हैं देखिए स्टॉक मार्केट कितनी ऊपर चली गई, कितना बड़ा। यहाँ पे एक तरफ तो गालियां निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ तारीफें भी कर रहे हैं। बाकी ये भी क्या इमरान खान को मिल के आए हैं अभी? नहीं सर, हमारे यहाँ मानना ये है कि अगर आप किसी चीज को सॉल्व नहीं कर सकते, किसी प्रॉब्लम को, तो फिर पब्लिक को कंफ्यूज कर दें। मतलब एक तरफ आप बोलें कि गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही है, इंटरनेट डाउन है, ये है वो है, दूसरी तरफ आप बोलें कि देखिए जी स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, तो लोग जो है ना वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो करे तो क्या करे। मतलब स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है लेकिन इंटरनेट डाउन है। तो वो हो सकता है बिलावल ये दूसरी वाली जो गेम है ना वो खेल रहे हो कि अगर कुछ नहीं कर पा रहे आप अपने लोगों के लिए, तो उनको कंफ्यूज करके। अभी मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। आज जी कराची में जो है वो कहना चाहिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स आए। 74% बच्चे फेल हो गए। ठीक है, 74% फेल हो गए, राइट। उसके बाद कोई बात नहीं सर, होता है। तो उसके बाद सिंध के अंदर, यानी कराची भी सिंध में ही है लेकिन बड़ी सिटीज में है, उसमें 74% फेल हो गए। उसके बाद सिंध लाड़काना, जहाँ की कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज को कोई दुनिया का क्या पाकिस्तान में कोई नहीं मानता, वहां पे 80% पास हो गए। तो अब वो जो सिंध गवर्नमेंट है ना, वो और कराची के जो गवर्नमेंट है एमक्यूएम की, वो आपस में अभी वो कुत्ते बिल्ली जैसा लड़ रहे थे ना अभी टीवी के ऊपर। वो कह रहे थे हमारे ऐसे कैसे फेल हो गए भाई, 74% फेल हो गए, तुम लोग फिर फीस खाने के लिए ये कर रहे हो। दूसरी तरफ वो कहते हैं आपके 80% पास कैसे हो गए। तो ये तो हाल इन्होंने कर रखा है एजुकेशन सिस्टम का। तो आप सोचें कि फिर क्या हाल होगा इस गवर्नमेंट का। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी की है वहां पे सिंध में गवर्नमेंट, और इनके यहाँ जो है 74% बच्चे फेल हो रहे हैं।
और इन्हें कोई टेंशन नहीं है। ये कह रहे स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। अब क्या बोलूं मैं लोगों को, फिर मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे इतने लंबे लंबे लेटर और फोन करना शुरू कर देते हैं FIA वाले। तो आप तो जी पाकिस्तान के खिलाफ, तो मैं क्या बात करूं, आपके तो लीडर बता रहे हैं कि 74% बच्चे फेल हो गए, तो आप खुद अंदाजा लगाइए, और स्टॉक मार्केट ऊपर है। आरजू जी, मुझे लगता है कि वो उनको पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिसेंटली मैंने कुछ न्यूज़ सुने आपके कि भी तेल निकल गया, फिर कहते गैस निकल गई, अब पता लगा सोना भी निकल गया। वो कहते जब तेल निकल रहा है, गैस निकल रही है, सोना निकल रहा है, पढ़ने की ज़रूरत क्या है? अल्लाह ताला, क्योंकि जिसने ताला दिमाग पे लगा दिया हो, अल्लाह ताला ताला लगा के आपको भेज रहा है इतना कुछ, तो काम करने की ज़रूरत की है भाई। सर वो तो हमने और आपने डिस्कस किया था कि गैस और तेल कैसे निकल रहा है। अब सोना कैसे निकल रहा है, वो सर इतनी ठंड है कि खुद मेरा सोना निकल जाता है कि मैं सो ही रहती हूँ पूरा दिन। तो मुझे लगता है वो वाला सोना निकल आया है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो ठंड में बस रजाइयों में घुसा सोता रहता है। तो शायद वो उसको उसकी बात कर रहे होंगे सर। आप लोग तो ऐसे ही हर बात को सीरियसली ले लेते हैं। मुझे वो वाला सोना लग रहा है। वरना तो अभी तक तो अगर अगर ऐसा कुछ हो गया होता तो अभी तक हमने भारत को एक धमकी तो लगा ही देनी थी। अब तो सोना निकल आया भाई हमारे पास, सऊदी अरब से भी ज्यादा हमारे पास ऑयल है और गोल्ड है। तो हमने तो फिर सर आप लोगों को सबसे पहले आप ही लोगों को जवाब देना था कि हम क्या करने नहीं, वाले। तेल बोला उन्होंने, उन्होंने बोला 70 साल तक हम तेल निकाल सकते हैं, गैस तो शायद कितने साल और निकलेगी, और जो सोना है 600 बिलियन का तो सोना निकल गया वहां से। आप कह रही हैं आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है, बच्चों को पता लग गया, उन्होंने पढ़ाई करनी बंद कर दी। नहीं तो बात, अगर 6 बिलियन का सोना निकल आया है जो वो बता रहे, मैं ही मैंने न्यूज देखी थी, लेकिन जाहिर है कि इनकी बाकी न्यूज की तरह होता है। इमरान खान ने भी कहा था 200 साल चलेगा, इतना गैस निकल आई है समंदर के नीचे पता नहीं कहाँ। तो उसके बाद जो है वो बाद में इमरान खान ही थे जिन्होंने कहा कि आप लोग मुर्गियां पाल लें, कट्टे पाल लें, बकरे पाल लें, पता क्या क्या कर लें। तो अगर इतना गैस और गोल्ड निकल आया तो ये मुर्गियां कट्टे क्यों पालने को कह रहे हैं। तो फिर वो अगर गोल्ड निकल आया है तो अगर आपके ख्याल से होता तो क्या सारी दुनिया को पता ना लगता, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हम आप लोगों से भी ज्यादा रिच हो जाएंगे, पाकिस्तान के पास तो आपसे भी ज्यादा पैसा होगा। फिर आप लोग हमसे जरा ठीक हाँ से बात किया करें, सोच समझ के बोला करें, हम हाँ हाँ पैसे हाँ। वाले हो गए। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि इमरान खान ने भी बोला था कि हमारे पास गैस और तेल इतना निकल गया है, हम IMF के मुंह के ऊपर पैसे मारेंगे, और उसके बाद वो आपके ऊपर थूक कर चले गए। 9 दिन बैठे रहे आपकी कंट्री में, बाद में बोल दिया यू डू नॉट डिजर्व द नेक्स्ट लोन। याद होगा आपको। सर मेहमानों के मुंह पे मारा तो नहीं जा सकता ना, वो हमने कहा था, वो सीरियस हो गए, वो मुंह मुंह अपना जो है वो लपेट कर आगे कि लाओ हमारा पैसा दो। तो फिर हम क्या करते, फिर बैठे रहे यहाँ पे आगे 6 दिन, बड़ा मजा आया, अपने खर्चे पे आए थे, अपने खर्चे पे गए। मैं तो कहती हूँ कि अच्छा मतलब इनको इसी तरह की स्टेटमेंट्स देनी चाहिए, दुनिया को कंफ्यूज करके जीना चाहिए। अच्छा, अभी क्या लगता है आपको, ये जो आपका डर, जो खुद डरा रहता है, वो डर सोचा है, सुना है कि वो बांग्लादेश में मीटिंग करने जा रहा है आपका जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, जिसका नाम इश्तिहार डर है। ये वहां पर क्या डर का माहौल पैदा करने जा रहा है, या खुद डरा हुआ है तो सोचा कि चलो कल को यहां से धक्के मार के तो आर्मी चीफ बाहर निकाल ही देंगे, तो वहां जाके कुछ मिनिस्ट्री में लगा जाए? क्या चक्कर है कि डर वहां पे डर के माहौल में जा रहा है? नहीं सर, इसहाक डार जो है वो बिल्कुल पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब के रिलेटिव हैं, उनके समधी हैं, तो उन्हें कोई ना कोई पोस्ट मिली रहती है, वो घर नहीं बैठते, वो कहते नहीं कुछ ना कुछ दे दो। तो फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है अब ऐसा करोगे तुम डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, काम कुछ नहीं है, बस ठीक है गाड़ी पे फ्लैग लगा के घूमा करना। तो वो अब जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी अब इन्होंने स्टेटमेंट ये भी दिया है कि बांग्लादेश हमारा बिछड़ा हुआ भाई है। तो मैंने कहा क्या कुंभ के मेले में खो गया था, अभी अचानक से मतलब बांग्लादेश भी भूल गया कि हमने उनके साथ क्या क्या किया, और हमें तो वैसे ही कुछ याद नहीं रहता, हमारी तो वैसे ही आपको पता है मेमोरी जरा वीक है हम लोगों की। तो लेकिन ये कि बांग्लादेश को तो याद रखना चाहिए था, और एक बार एक कंट्री बन गई अब वो दोबारा तो यहाँ नहीं मिल सकते, और ना ही हमें चाहिए। ये उसी तरीके से जैसे आपके यहाँ लोग कहते हैं ना अखंड भारत बनाना है, तो मैंने कहा जिस दिन बन गया ना उस दिन सबसे पहले वही रोएंगे जो अखंड भारत बनाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो यहाँ के लोग जाएंगे हमारे इतने अजीब से लोग हैं। तो मेरा ख्याल है वो क्योंकि भारत के साथ उनके टर्म्स अच्छे नहीं है बांग्लादेश के, तो हमारे साथ तो फिर हमने तो उनकी मदद करनी ही है ना। तो हमने तरह तरह से तो इस वजह से, और जिस तरीके से आपके यहाँ से बहुत से लोग कहते हैं कि बांग्लादेश में जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस साहब, उनको अमेरिका ने बिठाया है,
तो हमें कौन सा जापान ने बिठाया, हमारे यहाँ भी तो अमेरिका से ही बिठाए जाते हैं ना। तो उन्होंने कहा होगा आपस में जाओ, जाकर मिलो, एक दूसरे से मिलो और जरा भारत को डराओ या भारत को डराने की कोशिश करो। इसी तरह का कुछ सिलसिला चल रहा है सर, और ऐसी किस्म की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये नजम सेठी, उसको क्या हो गया? उसने बड़ा वो कर दिया कि अब हम बांग्लादेश की हेल्प के साथ अब हम दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और भारत के ऊपर फतेह करेंगे। ये जो है नजम सेठी, मुझे लगता था कि पढ़ा लिखा आदमी है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया कि भाई अब हम बांग्लादेश को यूज़ करेंगे और जो जिहादी हम भारत में भेजना चाहते हैं वो हम कश्मीर के थ्रू नहीं भेज पा रहे, अब हम बांग्लादेश के थ्रू भेजेंगे। दैट मीन्स ही इज एडमिटिंग ओपनली कि टेररिस्ट वही बनाते हैं और भेजते भी वही हैं, जो पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता रहा। सर ये कब कहा नजम सेठी साहब ने? क्योंकि मैंने नहीं सुना है ये स्टेटमेंट उनका, लेकिन आपने इतनी डेफिनेटली। बड़ी न्यूज, इतनी बड़ी न्यूज आपने नजम सेठी की नहीं सुनी? फिर मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान में रहती नहीं है, आप बोलती है कि अब पाकिस्तान से वीडियो बनाती है, ये नहीं हो सकता। सर बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे हैं सीनियर जिनको अब कोई नहीं सुनता, घर में भी कोई नहीं सुनता। तो चलो मैंने गलती कर दी कि नजम सेठी को सुन लिया मैंने। अच्छा अब एक चीज और बताइए। नजम सेठी साहब, मुझे लौट जाऊंगी तो घर में नहीं घुसने देंगे अपने। लेकिन ये है कि उनको सर पहले एक थी, कई हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ऐसे थे जो पहले बहुत सुने जाते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनकी बात होती थी, ये भी कहते थे मेरे पास चिड़िया है, उसने मुझे ये बताया वो बताया, वो चिड़िया पता नहीं कहाँ गई इनकी। तो अब जो इनकी खबरें होती है ना, उसके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब जो हम उनके बाद वाले हम लोग निकले ना, तो हमें लोग इसलिए ज्यादा सुनते हैं कि हम थोड़ा सा फ्रेश होके चेक करके बताते हैं। अब वो उनकी कई खबरें जो है वो गलत भी हुई हैं। अब ये कहना कि अच्छा अगर कोई प्लान कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत पर अटैक करना है या कुछ भी करना है, तो वैसे ओपनली मीडिया में बैठ के बोला जाएगा? जाहिर है इस किस्म की खबरें तो छुपाई जाती हैं। आपको तो एक्शन के बाद पता लगता है, या पहले से कह देते कोई डाकू पहले से वो आपके घर में डाका मारने वाले, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो मुझे नहीं पता नजम सेठी साहब जो है ये ऐसे धड़ल्ले के साथ इस किस्म की न्यूज क्यों दे रहे हैं। भाई अगर करना होगा तो इंसान चुप करके देते, एजेंसीज का तो यही काम है। लेकिन ये तो सही नहीं है कि बात। आप बैठकर भारत को बता, वो भी आप भारत को बता रहे हैं। मतलब ठीक है, मान लिया हमारे पास 2 बम ज्यादा है, लेकिन हम लोगों से मैंने सुना, अभी हमारे एक पैनलिस्ट बता के गए कि जी पाकिस्तान ने हमसे 2 न्यूक्लियर एसिड्स में 2 बम ज्यादा बना लिए। लेकिन इस किस्म की खबरें मीडिया में नहीं दी जाती, और अगर दी जा रही हैं तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं। जो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन पता नहीं कब गरजना बंद करके बरसना शुरू कर दें, वो नहीं पता। सही बात है। जैसे भारत के ऊपर अभी एलिगेशन लगा दिए आप ही के, जो वॉशिंगटन पोस्ट है, कि भाई भारत ने बोला भी कुछ नहीं, और जो अज्ञात वीर, जिसको अननोन गनमैन बोलते हैं, वो भारत भेजता है और उसने टारगेटेड किलिंग किए पाकिस्तान में। हमने तो कभी बोला नहीं कि हमने कोई आदमी भेजे हैं। ये वॉशिंगटन पोस्ट को कहाँ से पता लग गया? जबकि आपकी आईएसआई को नहीं पता लगा, सीआईए को नहीं पता लगा, वॉशिंगटन पोस्ट को। नहीं सर देखें, अमेरिका के लिए तो ये खबर यकीनन इम्पोर्टेंट होगी, और पाकिस्तान के लिए भी होगी, क्योंकि आप लोग भेज रहे हैं यहाँ पे अननोन गनमैन और वो मारे जा रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम कहें हम खुद मार रहे, तो जो बाकी के उनके यहाँ पे रिलेटिव्स बैठे हुए हैं वो हमें उड़ा दे? ऐसा तो नहीं है ना सर। तो हम भारत पे डालेंगे तो डालने दीजिए। वॉशिंगटन पोस्ट भी यही चाहती है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो थोड़ी हिफाजत से रहे, वरना आपको पता है कि एक ग्रुप में से कई 100 ग्रुप और निकल आए तो सब लोग जो है उन सर तन से जुदा वाले कहानी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमने भारत का नाम ले लिया। भारत जाना अब इतना आसान तो है नहीं ना, कितने लोग वहां पे जा सकेंगे सर, इसलिए। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है तो आप लोगों को जरूर डरना चाहिए। उसकी रीजन ये कि इसका साफ मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो भारत को कहीं ना कहीं पे प्रेशराइज करना चाह रहा है। आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो कनाडा को लेकर हो कि जी वो जो था पुन्नू, वो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त है उनका बेस्ट फ्रेंड, और पुन्नू को लेके हो कि पुन्नू को लेकर हो वो खबर, और साथ पाकिस्तान की न्यूज या बांग्लादेश की, हर तरफ अगर आप कभी चेक करें सीरियसली तो आपको लगेगा अमेरिका जो है वो हर उस कंट्री को, हर उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो भारत के अगेंस्ट है, या भारत से जिनकी नहीं बनती थोड़ी बहुत भी, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कनाडा में जो खालिस्तान के लोग बैठे हुए हैं, खालिस्तान सपोर्टर्स जो बैठे हुए हैं। इसलिए कि खालिस्तान कहाँ है ये अभी तक मुझे समझ नहीं आई। जो हम लोग बड़े खुश होते हैं ना जी भारत में होगा, तो वो तो कहते हैं लाहौर तक है।
तो क्या लाहौर तक खालिस्तान बनने जा रहा है? और कुछ लोग कहते हैं कनाडा में बनेगा, क्योंकि सब लोग कनाडा में ही है जो सपोर्ट कर रहे हैं, भारत में तो सपोर्टर था ही कोई नहीं। तो फिर इसका मतलब यही है कि अमेरिका हर उस एक्टिविटी को, हर उस कंट्री को सपोर्ट कर रहा है जो कहीं ना कहीं से भारत के साथ जिसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको आपको देखना चाहिए। मुझे लगता है आपने थोड़ा सा इसको ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने बोला है कि भारत जो पाकिस्तान में अननोन गनमैन को भेजकर लोगों को मार रहा है, भाई हमारे पास भी भेज दो, हमारे पास भी कुछ गंदगी है जिसको सफाई करनी है, तो आप हमारे पास भेजेंगे तो हमारा काम भी हो जाएगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि अननोन गनमैन, कौन से गनमैन, हमने तो कभी सुना नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा वो बातचीत चल रही है। आप थोड़ा सा ना जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा गहराई में देखेंगी तो पता लगेगा। सर भेज दिए होंगे ना आपने 2-4, ऐसी क्या बात है, हम लोग ढूंढते तो रहते ही हर वक्त हमारे यहाँ, तो हो सकता है 2-4 आ गए हो। लेकिन साथ साथ अमेरिकन न्यूज़पेपर अगर इस तरह की खबर दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं भारत को तो हिट कर ही रहा है, इसलिए कि हम अपने न्यूज़पेपर पे तो हम कह सकते हैं कि जी हमारे वाले तो ऐसे ही फेंकते हैं, हमारे वाले ऐसे उड़ा देते हैं। लेकिन आप वॉशिंगटन के अगर कोई न्यूज़पेपर, उसको आप किस तरह से डिनाई करेंगे, या कोई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर को आप कैसे डिनाई करेंगे? ये खबर तो वहां से आ रही है। तो इसलिए वॉशिंगटन पोस्ट हो गई या कोई और पेपर हो गया, बाकी को तो हम इनकार कर सकते हैं, उसको तो नहीं कर सकते ना, वो तो सच्ची बोलते हैं, आपको पता है। ओहो, सच्ची बोलते हैं। उन्होंने ये बोला था कि पाकिस्तान बड़ा पाक है, ये उन्हीं का बोला हुआ स्टेटमेंट है। और ये बोलते हैं कि राहुल गांधी वर्ल्ड लीडर बन गए हैं, ये भी वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था। और केजरीवाल तो दूध का धुला हुआ है, ये भी वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था। तो कितना सच बोलते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज बताइए, यही वॉशिंगटन पोस्ट और यही जो वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स की आप बहुत बोल रही हैं कि ये बड़े सच्चे सुच्चे बंदे हैं, उन्होंने बोल दिया वहां पर पार्लियामेंट में यूके में कि 88% जो रेप होते हैं यूके में वो पाकिस्तानी करते हैं। ये तो बल्कि आपके वहाँ पे तो मुझे लगता है कि बड़े भंगड़े डाले होंगे, और भंगड़े डालते हुए उन्होंने गोलियां चला दी होंगी कि कितना महान काम किया हमने यूके में जाकर। सर वैसे ये बात वाकई बहुत अजीब है, नहीं काम किस वक्त करते हैं, पूरे टाइम तो ये रेप करते रहते हैं, अगर इस खबर के ऊपर मैं यकीन करूं। लेकिन ये जो है 88% पाकिस्तानीज हैं, ये इसको डबल चेक होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो बिल्कुल डेफिनेटली उनको पनिश भी करना चाहिए और उनको निकाल भी देना चाहिए यूके से, फौरी तौर पे ऐसे पाकिस्तानी को निकाल देना चाहिए। क्योंकि 88 एक बड़ा नंबर है, 88% बहुत बड़ा नंबर है अगर इस किस्म की चीज हो रही है। और उन्होंने बोला कि 2.5 लाख से ज़्यादा केसेस हैं, और ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो सामने आते ही नहीं हैं, क्योंकि लड़कियों को बोल दिया जाता है कि अगर तुमने रिपोर्ट किया तो ये इस्लामोफोबिया में आ जाएगा और तुम्हारे ऊपर केस हो सकता है। इस चक्कर में लड़कियां सामने आती ही नहीं हैं। ये तो हालत है पाकिस्तानियों की। आप सोच सकिए कि भाई मुझे लगता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे इमरान खान के फॉलोअर हैं, कुछ ना कुछ सूंघते रहते हैं। अभी आपका जो ये प्रधानमंत्री है नॉन शरीफ, ये भी सूंघ कर बोलता है कि भाई 2025 इकोनॉमिक ग्रोथ का साल बनेगा। और जो आपके जो मर्द हैं वहाँ पर, वो तो एक ही काम में लगे हैं। मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि इसका सॉल्यूशन एक ही है कि जो ये काम करते हैं उनका पार्ट पूरा काट दिया जाए, ताकि ना तो यहाँ पे कोई काम करने वाले बनेंगे, ना ऊपर जाके कोई काम कर सकते हैं। चाइना में ऐसा ही होता है और यही एक सॉल्यूशन है मुझे जो दिखता है। बाकी लेकिन इसके लिए ये जरूर है कि जिनके साथ भी ये गलत काम होता है, डेफिनेटली उन फीमेल्स को चाहिए कि वो डरे नहीं, वो अपने लिए आवाज उठाएं। अगर वो नहीं करेंगी तो फिर ये क्राइम बढ़ता जाएगा। जो हमें अगर 88% इनकेस है तो ये इसीलिए बढ़ा है ना कि किसी ने शिकायत ही नहीं की होगी, किसी ने बताया ही नहीं होगा, और अब जाकर इनको पता लगा। अगर शुरू में ही जो है फीमेल्स को कभी, आप मालूम है आपको, दोस्ती के नाम पर कभी किसी और तरीके से लोगों को इस तरफ लाया जाता है, तो अगर उनके साथ गलत होता है तो उनको डेफिनेटली जहां से भी हो, कोई भी कंट्री हो, कहीं पे भी इस तरह हो, तो फीमेल्स को आवाज उठानी चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको सुनकर भी हैरानी होगी, ये जो 88% लोग थे, एक भी आदमी को सजा नहीं हुई है यूके के अंदर पिछले 25 सालों में। क्योंकि वहां पर जो वकील होते हैं वो बोलते हैं कि ये तो मुसलमान है, अगर आपने इनको फांसी की सजा दे दी या उम्र कैद की सजा दे दी तो लोग बोलेंगे कि ये तो इस्लामोफोबिया है। उस डर के मारे, और जो गर्दन है वो भी तो जज को भी तो अपनी बचानी होती है, उसने उस डर से किसी को सजा ही नहीं दी। इसलिए रिपोर्टिंग ही बंद हो गई कि जब किसी को सजा नहीं मिलनी है तो फर्क क्या पड़ता है। इसलिए बोल रहा हूं, द लंदन ब्रिज हैज़ फॉलन डाउन, और पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा हाथ है उसके अंदर। आरजू जी,
आपकी जो नशे वाली कंट्री है उसकी बहकी बहकी बातें सुनकर और जो ये हरकतें हैं सुनकर मुझे कुछ तो हंसी आई, कुछ दुख भी हुआ कि जो कुछ आपके लोग कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो स्माइल है वो बताती है कि हम सुधरने वाले नहीं हैं। चलिए अगली वीडियो में और मुलाकात करेंगे और इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो अच्छे बेहतरीन आपके जो आते हैं ना वहाँ से किस्से, चुटकुले, जो आपकी न्यूज़ कम होती है चुटकुले ज़्यादा होते हैं, वो दोबारा से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अपने पाकिस्तानियों की ऐसी हरकतें सुनकर हमें बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है और डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत डैमेज होता है इससे। अब कैसे रुकेंगे पता नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पाकिस्तान को डैमेज होता है भी, वो तो खुद ही डैमेज है, उसमें डैमेज वो कहते हैं गंदगी में और गंदगी डाल दी जाए, क्या फर्क पड़ेगा। तो डैमेज जो पहले हो उसका थोड़ा सा और डैमेज हो भी जाए तो की फर्क पड़ता है। तो ये चक्कर है। बट एनीवेज देखते हैं, दुख की बात तो है ही है, लेकिन बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो टुडे। थैंक यू सर।